प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। हर रोज ये आपका जिम्मेदारी है। रोजाना बाइबल पढ़ना है, सुबह उठकर प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, तब आपके अंदर अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना मतलब मांगने की बात नहीं है। प्रार्थना मतलब पिता से बात करना है, मुंह खोलकर प्रार्थना करना है, बात करना है प्रभु से। आपको हम क्यों सिखा रहे प्रार्थना करो प्रार्थना करो? बात करना है पिता से। आपकी घर का तकलीफ बोलो, प्रभु का स्तुति करो, फोटो से बात करना है, लोगों से बात करो, सेंटर फ्रेश जीप जीप लप लप लाती है, हाँ? वैसा प्रभु से बात करो। जो परमेश्वर से बात करता है लोगों से बात नहीं करता। आप देखो, जो परमेश्वर से ज्यादा बात करता है वो लोगों से हाय हेलो हाय बस। जो लोगों से ज्यादा बात करते हैं ना, वो परमेश्वर से बात नहीं करते। मसीह के लिए दो पंख चाहिए, प्रार्थना, वचन पढ़ना, तभी आप बढ़ोगे। कितने लोग, आप सच बताओ, पास्टर जी संडे ही हम बाइबल को साफ करते हैं, बाकी के दिन बाइबल वैसा ही अलमीरा में पड़ा रहता है। संडे बाइबल खोलते हैं, फिर वहीं रहता है, फिर हफ्ते में एक बार या 2 बार खोलते हैं पास्टर जी, बाकी के टाइम वही रहता है। बाइबल को हम डिस्टर्ब नहीं करते। देखो कितना सुंदर है हमारा बाइबल, कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सबके पास हार्ड कॉपी रहे, बाइबल हार्ड कॉपी, ठीक है? फोन में मत पढ़ो, फोन में गंदगी है, डटी है। डटी में ना प्रभु का वचन मत लगाओ। आपके पास एक हैंड कॉपी बाइबल होना चाहिए, हार्ड कॉपी। एक सिस्टर क्या है ना, बाइबल पढ़ रही थी, एक ऐड आया मिंत्रा में, 400 रुपये में सूट। हाँ सूट, सूट में चली गई। अब मिंत्रा में ढूंढ रही है, बाइबल में ना फोन लगाती है। पति समझ रहा है मेरी पत्नी कितना प्रार्थना करती है, वाह 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 वाह। इसको क्या मालूम अंदर मिंत्रा में कपड़े का शॉपिंग कर रही है फोन में। और एक व्यक्ति ना वैसे ही बाइबल खोल के ना प्रार्थना की, बाइबल फोन में पढ़ रही थी ना, सडन से अमेजोन में ना तेल 50 रुपये 70 रुपये डिस्काउंट, 70% सेल, फ्रीडम सेल, तेल साबुन नमक चीनी सब देख रही है, ऑर्डर कर रही है। लोग को दिखाई देता है कि बाइबल पढ़ रहे हैं। आ रहा है समझ में? इसीलिए अगर इसमें है ना, इसमें कोई ऐड नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, आएगा एक ही एडवर्टाइजमेंट आता है। घर वाले बुलाते, ए खाना पका, ए चाय दे, ए पानी दे, बस वो ऐड आता है। कितने लोगों के घर में होता है जब बाइबल पढ़ते हैं उसी टाइम में चाय पानी वो ये बोलते हैं। आपकी पत्नी घर में बाइबल पढ़ती है तो उनको डिस्टर्ब मत करो। मेरी वाइफ 2 घंटे बाइबल पढ़ती है आराम से। जब वो बाइबल पढ़ती है मैं 90% डिस्टर्ब नहीं करता, 10% डिस्टर्ब करता हूँ। क्यों करता हूँ? प्रभु के काम में। जब ये माइक नहीं दिखा ना, माइक कहाँ है, वो वायर कहाँ है, दो जल्दी दो, लाइव रखना है, चलो प्रभु का सेवा करना है, तब डिस्टर्ब करता हूँ। मैं यही नहीं, उतर के भी वही बोलूंगा। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी चर्च में ना हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो घर में झूठ बोलोगे? घर में झूठ बोलोगे? चर्च में हो घर में हो एक ही बात, तेरी बात हाँ या नहीं। उससे ज्यादा निकले तो शैतान आपका दोस्त है। एक चर्च में ना विश्वासी सो रहे थे, तो पास्टर जी ने कहा कितने लोगों का दोस्त शैतान है, हाथ उठाइए। तो 10 लोग नींद में से हाँ हमारा दोस्त शैतान है। मसीह कहलाना एक बात है, सच्चे मसीही बनना अलग बात है। सच्चा मसीही बनने के लिए सिंपल सी बात, भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की मार्ग पे नहीं चलता, उनकी युक्ति के अनुसार नहीं चलता, पापियों के मार्ग के साथ नहीं बैठता, लेकिन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो सच्चा मसीही है वो परमेश्वर से पहला स्थान देता है आपके जीवन में। बोलो मेरे साथ, सच्चा मसीही अपने जीवन में प्रभु को पहला जगह देता है। आज संडे है, काम गिर गया, आओ सर मैंने आपसे पहले ही एग्रीमेंट किया, संडे मेरा प्रभु का दिन है, ये 2-3 घंटे मैं प्रभु के साथ ही रहूंगा, चाहे मैं दोपहर के बाद आऊंगा लेकिन मैं अभी नहीं आऊंगा। संडे अगर छुट्टी नहीं है तो काम मत करो, छोड़ दो नौकरी। सच बोल रहा हूँ, आत्मिक जीवन में गिर जाओगे। संडे छुट्टी है पहले ही बात करो, संडे छुट्टी है तभी करो। अगर छुट्टी नहीं दे, कम से कम प्रार्थना करने के लिए चर्च जाने के लिए टाइम देते हैं 2-3 घंटे, जाओ। कई लोग संडे चर्च नहीं आते, कई लोग मुझे मसीह दिखाते थे, बोलते हैं सर हम भी क्रिश्चियन है, क्यों काम कर रहे हो भाई? पता नहीं बाइबल में नहीं लिखा है? हाँ मालूम है जी, हमारे पास्टर जी कुछ नहीं बोलते। हाँ जा काम कर काम कर काम कर, तो हर महीना मुझे बेड दे काफी है, तू वहीं रहे काम करते, मैं तेरे लिए यहाँ प्रार्थना करूंगा। गलत शिक्षा है। संडे चर्च आना है, रोज बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, पहला जगह प्रभु को देना है। आपके रिश्तेदार आके बैठे संडे,
बोलो आप बैठो, आप ही खुद बनाओ, सब करो। ये 3 घंटे मेरा प्रभु के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं प्रभु के साथ मिलने जा रहा हूं, फिर बाद में आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा। आमीन। पहला प्रभु है। पहला प्रभु को जगह देने का मतलब यह है कि हर विषय में, अगर शुक्रवार प्रार्थना है, बच्चे कहते डैडी शॉपिंग जाएंगे, पार्क जाएंगे, बोलो बेटा गलत है माँ, आज चर्च है, पास्टर जी उपवास रखे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम ऐसा ऐसी मस्ती कैसे करेंगे? चर्च जाएंगे, बैठेंगे, वचन सुनेंगे, हम भी प्रभु के पास वचन सीखेंगे। प्रभु को पहला जगह मतलब हर बात में। सुबह उठकर हाँ जी क्या बनाऊं, बोलो जी, नाश्ते में क्या बनाऊं, पहले प्रभु से बात करो, बाद में पति का सेवा, बाद में, पहले प्रभु का सेवा। सुबह उठ के पहले प्रभु का चेहरा देखते हो प्रार्थना में। पास्टर जी क्या है ना, टाइम नहीं मिलता प्रार्थना करने। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी जाता है, दिख रहा है, पानी के अंदर समुद्र में जाके करता है पूजा। जब प्रधानमंत्री को टाइम है, आपको टाइम नहीं है, तो क्या बताऊं। तुम्हारी भक्ति ना बढ़ना है। पहली बात, परमेश्वर के लिए पहला स्थान देना है। जो प्यार करता है पहला स्थान देता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी माँ, आप समझाओ, अभी आपके पास बाइक है, कार है, हमारे टाइम उस समय में हमारे घर में एक बाइक था, एक्टिवा। मेरे डैडी चर्च को ना 9 बजे 9:30 बजे चलता था, 10 बजे आते थे। वो आधा घंटा मैं क्यों वेस्ट करूं। मेरी माँ ऑटो पकड़ती थी, मैं मेरी माँ ऑटो पकड़ के 9:30 बजे चर्च में रहते थे। मेरी डैडी और बहन 10 बजे आते थे। क्यों? पहला पास्टर जी ने कहा शुरुआत से रहोगे तो पूरा आशीष मिलेगा, अगर बीच में आओगे तो आधा आशीष मिलेगा। आया समझ में? तो उन्होंने कहा मुझे पूरे आशीष चाहिए, मुझे 1 मिनट भी मैं गंवाना ही नहीं चाहती। हफ्ते में 1 दिन मिला, वो 1 दिन में क्यों आधा घंटा वेस्ट करूं। शुरुआत प्रार्थना से रहे। जो सच्चा मसीह है पहला स्थान प्रभु को देता है। कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट मतलब क्या है? सिक्योरिटी काम करने वालों को देखो, 9 बजे मतलब 8:50 रहते हैं, 10 मिनट पहले। लेट नहीं रहते, 10 मिनट पहले ही रहते हैं। क्यों? कमिटमेंट है, मेरा काम सिक्योरिटी है, मैं टाइट रहना है। 9 बजे से 6 बजे पूरा काम, 6 बजे भी बाद ही जाते हैं। कमिटमेंट, प्रभु से कमिटमेंट रखो। दूसरा, सच्चे मसीही पवित्र जीवन जीते हैं। बोलो, प्रभु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं, आप भी अपने आप को पवित्र बनाए रखो। देखो, पवित्रता के बिना हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। फोन में ना एक बार चालू किया, टाइम मालूम नहीं होता। बाइबल खोलो, अभी कितने अध्याय है? अभी आधा घंटा नहीं हुआ बाइबल पढ़ने। प्रार्थना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 10 मिनट हुआ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 15 मिनट हुआ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आधा घंटा हुआ, धन्यवाद यीशु, 45 मिनट हुआ, धन्यवाद यीशु। 1 घंटा हुआ, आमीन, हालेलुया। आज पास्टर जी 1 घंटे प्रार्थना की पास्टर जी मैंने, धन्यवाद यीशु। मैंने बाइबल 1 घंटे पढ़ ली पास्टर जी। ये आपकी प्रार्थना है, ये आपकी बाइबल रीडिंग है। समय पे ना पर्दा डाल दो। उस कमरे में घड़ी नहीं है, उस कमरे में जाके बैठो, घड़ी देखते हुए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पति आने का टाइम हो गया, धन्यवाद यीशु। हाँ, बाइबल पढ़ लूंगी। हाँ, आपको पता है जी, आप आ रहे थे, सुबह से बाइबल ही पढ़ रही थी। देखो जी, बाइबल ही पढ़ रही थी। बाइबल में फोन रहता है, ओए पागल, बाइबल में फोन है। कितना देर बाइबल देख रही थी बता, हिस्ट्री बता। 5 घंटे यूट्यूब देखा तूने, 1 घंटा अमेजॉन देखा, फ्लिपकार्ट देखा, शॉपिंग करने लगी। यही है ना हकीकत, मैं बोल रहा हूँ, हकीकत है जी। आपको हंसी आ रहा है, लेकिन ये हकीकत है। कई लोग मैं देखा था, उनको एक काम बोलते हैं, जी दही लाओ जी, सब्जी लाओ जी, सब्जी लाओ जी, दही लाओ जी। हा 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 हा। कितने बार बोल रही थी मैं दही लाने, सब्जी लाने? कब बोला तूने? मैंने तो नहीं सुना, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्यों सुनाई देगा? हाथ में फोन है ना, क्यों सुनाई देगा? प्लीज परिवार पे, बच्चों पे ध्यान दो। फोन के चक्कर में ना परिवार, माँ बाप, पति सब भूल रहे हैं। फोन चाहिए अच्छे चीजों के लिए, खराब चीजों के लिए नहीं। टाइम को वेस्ट मत करो। आज लोग टाइम फोन पे वेस्ट कर रहे हैं। जितना टाइम आप फोन पे चलाते हो ना, उसमें ना कम से कम आधा टाइम प्रभु को दोगे ना, भक्ति में बढ़ जाओगे। आमीन। उसको पता है कि मुझे कब प्रार्थना करना है, कब बाइबल पढ़ना है, कब घर का काम करना है, सारी चीजें वो ऑर्डर में करता है। वो जब भी ना फोन में ना गंदे चीज आए ना,
स्किप स्किप मारो, फिल्म मत देखो। फिल्म देख रहे हैं, फिल्मी गीत, पंजाबी गीत कौन सुनते हैं? शैतान आपके घर में नाचेगा, प्रभु कुछ भी नहीं करेगा फिल्मी गीत सुनोगे तो। प्रभु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी अपने आप को पवित्र बनाए रखो। आपके दिल ना, विवेक ना बहुत कोमल होता है, कांच गिर गया ना टूट जाएगा, वैसा ही आपका हृदय इतना कोमल होता है। आप कहोगे मैं शरीर से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं लोगों को गाली नहीं दूंगा, मैं नहीं डांटूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हर समय आपका विवेक आपसे बात करता है, तू संभल के रहे, तू ये काम मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा बातचीत मत कर, इनसे बात मत कर, ये गलत काम मत करना, परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपका विवेक बोलते रहता है। जो सच्चा मसीह है ना, परमेश्वर के भवन में बैठने के लिए ना आनंद महसूस करेगा। हालेलुया। वो लोग कहते हैं पास्टर जी हमको काम दीजिए, पास्टर जी हमको काम दीजिए, पास्टर जी हम गीत गाएंगे, पास्टर जी हम प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी हम गवाही बोलेंगे, पास्टर जी हम चर्च में ये काम करेंगे। वो खुद ना प्रभु प्रेरणा देता रहेगा, मैं ये काम करूंगी, आप बोलो या ना बोलो, बोलेगा मैं कुछ ना कुछ करूंगी, प्लीज मुझे दीजिए। ये आशा जिसके अंदर है ना, उसका मतलब वो सच्चा मसीह है। परमेश्वर का काम करने के लिए आपके अंदर ना वो खुशी महसूस होना है। मैं विश्वास में शुरुआत में ना, मैं मुझे करना है करना है करना है। मेरी आशा क्या करी पता है? मेरी आशा प्रभु के लिए मुझे यहां तक लेके आया। आपकी आशा प्रभु में जो है वो काम करते रहोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके घर में जो चीजें चाहिए, आपके परिवार में क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा। आपको जो चाहिए ना, आप उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप जब प्रभु के लिए काम करते रहोगे ना, सारे चीजें आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। आपको मैंने सीक्रेट बोला, आप प्रभु का काम करते जाओ, देखो आपके घर में छुटकारा मिलेगा। काम करते जाओ, सब कुछ मिलेगा। काम रोक दो प्रभु का, सब कुछ फट 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 नुकसान। कई लोगों को मालूम नहीं है, प्रभु के भवन में प्रभु ने कहा एक गिलास तू मेरे दास मानकर मेरे बच्चों को देती हो पानी, तो उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। गिलास पानी में क्या है, ऐसा बोला है। गिलास पानी भी दो ना, मिलेगा आशीष। इसको जो करना है प्रभु के लिए, खाना बना बनाओ दिल खोल के, कितना आशीष मिलेगा बताए। मरिया मार्ता यीशु मसीह के पास आए ना, वो वही काम करते थे, चेलों के लिए सबके लिए खाना बना के देते थे। मरिया मार्तम, मगदलिनी मरिया जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा थे, तो छुटकारा मिला, वो प्रभु को खाना बना के देती थी। मरिया जो लाजर के 2 बहनें हैं, उन्होंने कहीं भी जाओ बनाते थे, खिलाते थे प्रभु को, चेलों को। बहुत अच्छा सेवा है, सेवा करने में पहले रहो। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में बैठने में शांति खुशी मिलेगा। 12:13 कब वचन हो जाएगा? घर जाना है, खाना बनाना है, दोपहर से ना शॉपिंग करना है, घूमना है। कब पास्टर जी वचन रोकते हैं? शुरुआत करेंगे तो रोक ही नहीं थे, स्टॉप ही नहीं है। टेप डाल देंगे एक बार उनको, हे प्रभु इनसे बात कर, जल्दी से वचन खत्म कर दे, हमें घर जाना है, काम है बहुत। ऐसे भी प्रार्थना करने वाले हैं, पता है। पास्टर जी सोचता है अरे हफ्ते में एक ही बार आते हैं, आज मौका मिला, आज इनको पूरा मछली को ना खाने से पहले क्या करते हैं, पकाने से पहले धोते हैं। पास्टर जी सोचता है आज मैं धो के ही छोड़ूंगा इनको। लोग कहते हैं पिता छोड़ दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे, पास्टर जी से चले जा रहा है। अच्छा मसीह है, प्रभु के भवन में बैठने में खुशी होगी। मैंने सुना है, आपके होठों से सुना है, आपने कहा पास्टर जी जितना शांति हमें यहाँ मिलती है वो हमें घर में नहीं मिलता। परमेश्वर के भवन में मिलने वाली शांति वो कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्ग का फाटक है, जिस तरह याकूब ने बोला था ना, ये बेतेल है जहां मैंने प्रभु का दर्शन देखा है, ये कोई नहीं, स्वर्ग का फाटक है, गेट ऑफ हेवन। सच्चा मसीह ईमानदार और संयमी होता है। ईमानदार संयमी मतलब आप किसी चीज प्रभु से पूछा है, प्रार्थना किया है, अगर वो चीज नहीं मिला है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने हो गए, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु प्रार्थना ही नहीं सुनता पास्टर जी, आपने भी किया हमने भी किया, जवाब ही नहीं मिलता, क्यों प्रभु ऐसा करता है? ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जवाब नहीं मिला, प्रभु ने बात नहीं किया बोल के तंग होकर प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। ईमानदार रहना है, सब्र रखना है। सब्र का फल कड़वा है। सब्र का फल मीठा है कड़वा है?
सबर का फल कड़वा है पास्टर जी, आपको क्या मालूम, कौन वेट करेगा। शॉपिंग मॉल जाओ, कॉफी पूछो, 5 मिनट में डाल के देगा, लेकिन आपका प्रभु मुझे ये घर नहीं देता, गाड़ी नहीं देता, चंगा नहीं करता, क्यों? हाँ, कॉफी शॉप में जाओगे, ऑर्डर करो, 5 मिनट में कॉफी मिलता है, हमको और तेजी से चाहिए। प्रभु नहीं दे रहा है तो इसमें ही है, प्रभु आपकी परीक्षा कर रहा है, आप ईमानदार हो या बेईमान हो। गॉड इज टेस्टिंग यू। बी फेथफुल एंड बी पेशेंट व्हेन गॉड वांट्स टू ब्लेस यू। विदाउट फेथफुलनेस यू कैन नॉट रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग्स। ईमानदारी के बिना आप परमेश्वर की आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर की इच्छा को ढूंढता है सच्चा मसीही। रोमियों की पत्री अध्याय 12 वचन 2 देखेंगे, संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बली भवती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सादृश्य ना बनो, डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, इस संसार के लोगों के जैसा मत बनो, इस संसार के लोगों के जैसा मत बनो, परंतु तुम्हारे मन में नए बनते जाओ, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और तुम परमेश्वर की बली भवती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। परमेश्वर की इच्छा पूछो, प्रभु क्या ये काम कर सकता हूं, मैं यहाँ जा सकती हूँ, मैं इनसे बात कर सकती हूँ। परमेश्वर की इच्छा पूछना है। अगर आपको मालूम नहीं है तो पास्टर जी को पूछो, पास्टर जी मैं ये काम कर सकती हूँ। मुझे कुछ लोग पूछते हैं, पास्टर जी मैं क्या वहाँ जा सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, और पास्टर जी आपको बताएंगे, तो वो काम फॉलो करो, वो प्रभु की बातें हैं। हालेलुया। काम करने में परमेश्वर की इच्छा ढूंढोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। हर बात के लिए एक टाइम रखो। प्रभु रोते रहो बोल के नहीं कहा, खुशी से रहो, आनंद करो। एक तरफ आत्मिक जीवन में बढ़ते रहो, सांसारिक चीजों में बढ़ते जाओगे। शुक्रवार और रविवार ईमानदार रहो, प्रार्थना रोज करो, आपको जो चाहे प्रभु सब कुछ देगा। मेरी नीति और राज्य को ढूंढो, सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगे। कहा है ना, बोला है मैं गरीबी में रखूंगा, बोला है प्रभु मैं गाड़ी नहीं दूंगा, बाइक नहीं दूंगा, तो भूखे मर जाओ, ऐसा बोला है। मेरी नीति और राज्य को ढूंढो, सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है पता है, नीति राज्य नहीं, चीजों के पीछे जाओ, मौज मस्ती में रहो, प्रभु को छोड़ दो। प्रभु को ढूंढो, सारी चीजें आपके पीछे आएंगे। मसीह एक संगति रहना जरूरी है, संगति नहीं है कुछ नहीं कर सकते। एक पास्टर के अधीन रहना है विश्वासी, एक पास्टर के अधीन रहकर सेवा करना है चर्च में, उसको कहते हैं कलीसिया। कई लोग आज बाइबल थोड़ा पढ़ते हैं ना, वो वचन लेते हैं, मुझे ये कर देना है, कर दूंगा। परमेश्वर ने एलीशा को सेवकाई को बुलाया था, तो किसके द्वारा बुलाया? वो व्यक्ति का नाम क्या है? एलिया। पहले माँ बाप को बोला परमेश्वर ने मुझे सेवकाई को बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई को बुलाया है, हे परमेश्वर ने सेवकाई को बुलाया है। नाचते हुए गया, जाकर बोला मम्मी डैडी से, जो बैल थे, जो उसका जुदाई का लकड़ी का था, वो काट के टुकड़े करके आग डाला, बलि चढ़ाया बैलों को, पार्टी दिया सब लोगों को, बाय बाय सेवकाई के लिए जा रहा हूं। बाद में वचन में लिखा है एलीशा एलिया का हाथ धोने के लिए पानी डालने वाला बना, चेला बना। सेवकाई जा रहा हूं मतलब डायरेक्ट ले लो, वचन बोलो पास्टर जी बोलिए। पहले हाथ पानी डालने वाला बना, यहां से शुरुआत होता है सेवा। समझो आप, एलीशा हाथ पे पानी डालने वाला व्यक्ति, बाद में जब एलिया चला गया ना, एलिया से भी ज्यादा सेवकाई किया एलीशा ने। क्यों? उतने साल दब के रहा परमेश्वर के दास के नीचे। परमेश्वर के दास के अधीन नहीं होते आप सेवा कैसे करोगे? मैं बोल रहा हूं, आप जिंदा व्यक्ति आपके सामने एक आदमी दिख रहा है, वो बोल रहा है कि ये काम करो ये मत करो, अगर आप जो एक सेवक का बात नहीं सुनते, आप कैसे प्रभु की बात सुनोगे? बोलो बोलो, आ रहा है समझ में? तो प्रभु कभी भी सेवकाई को बुलाता है तो एक सेवक के नीचे, ईमानदार सेवक के नीचे सिखाता है शिक्षा। बाइबल कॉलेज की नॉलेज नहीं चाहिए हमें, बाइबल कॉलेज की नॉलेज
वचन क्या कहता है पता चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको एक सेवक के पास सीखना है। आपको मैं बुक्स दूंगा, डिग्री पढ़ोगे, क्या डिग्री का पढ़ाई काम में करोगे? नहीं। काम में आपको ट्रेनिंग देने के लिए एक मैनेजर होता है, टीम लीड होता है, एक ऑफिसर होता है। उसी तरह पास्टर एक अनुशासन देने वाला है, सिखाने वाला है। सीखना है, समझना है। आप चर्च आते रहो, धीरे धीरे मैं आपके सारे बुलावट बता दूंगा। ऑलरेडी मैंने कुछ लोगों को बता दिया, आपका बुलावट ये है, ये करो। अब मत बोलो पास्टर जी मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। नहीं, गाय का काम गाय, घोड़े का काम घोड़ा, बैल का काम बैल। घोड़ा बैल का काम करेगा तो खेत का काम होगा? बैल बैल ही करेगा। घोड़ा को बोलो दूध दे, सबको भेजेंगे, कोई नहीं पिएगा। भैंस गाय का दूध ही अच्छा रहेगा। तो जो बुलावट आपको है वो बुलावट में रहो। परमेश्वर जब बोलेगा तब सारी चीजें खुलेंगे। आमीन। ईमानदार और सबर चाहिए। पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो। बोलो निरंतर प्रार्थना करो। हर बात में प्रार्थना के द्वारा तुम्हारी स्तुति, विनती, निवेदन परमेश्वर की सिंहासन के सामने दिए जाए। किसी बात का चिंता मैं नहीं करूंगा। हर एक विष प्रभु से विनती के साथ मैं करूंगा। मैं प्रभु के मार्ग में चलूंगा। मुझे जो प्रभु ने बोला है मैं वो काम करूंगा।